डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हम आपके लिए नया टॉपिक लाए हैं इंग्लिश ग्रामर पोर्शन का, जिसका नाम है वर्ब। तो यहाँ पे हमने वर्ब की डेफिनेशन ली है। ए वर्ब इज जस्ट ए वर्ड। वर्ब क्या है? वर्ब एक लफ्ज है दैट शोज एन एक्शन, जो काम दिखाता है। एन इवेंट आर बीइंग ऑफ स्टेट, या लम्हा दिखाते हैं या हालत दिखाती है, ये काम कैसी हो रही है या ये काम कैसे हुआ है। इंटरेस्टिंग मीन्स गो, दिलचस्प कहानी, यानी कि उसने मुझे सुनाई है दिलचस्प कहानी। ही टोल्ड, जो सुनाना है, सुनाना क्या है? टोल्ड। टोल्ड यहाँ पे क्या बना है? ये यहाँ पे वो बन गया, क्योंकि सुनाना भी एक काम है, तो ये यहाँ पे वो बन गया। दूसरी एग्जांपल क्या है? शी इज ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। इज, जो ये जो होना है, होना क्या है? होना भी वर्क है, यानी कि सिचुएशन है वो। सो यहाँ पे इज क्या बन गया? इज यहाँ पे वो बन गया। दिस बॉय सीम्स टायर्ड, ये जो लड़का है ये हमें थका हुआ दिखाई दे रहा है, जो थका हुआ है। सीम्स, या सॉरी, जो यहाँ पे दिखाना है, दिखाना भी क्या है? ये भी एक वर्क है, तो सीम्स यहाँ पे बन गया आपका वर्ब। तो इसके बाद क्या है? वर्ब कैन बी वन वर्ड और मोर देन वन वर्ड। एक वर्ब जो है ये क्या हो, ये एक वर्ब जो है ये एक वर्ड हो सकता है एक सेंटेंस में, या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यानी कि एक वर्ब भी एक सेंटेंस में हो सकता है, या एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमने एग्जांपल ली है, ही राइट्स ए लेटर। ही राइट्स ए लेटर, उसने एक लेटर लिखी है। लिखना क्या है? लिखना यहाँ पे बन गया वर्ब। तो इसके बाद दूसरी एग्जांपल लिया है, ही इज राइटिंग ए लेटर। ही इज राइटिंग ए लेटर, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक सेंटेंस, यहाँ पे देख लीजिए आप, जैसे कि मैंने अभी कहा है वर्ब कैन बी वन वर्ड और मोर देन वन वर्ड। तो पहले वाले एग्जांपल में मैंने दिया है ही राइट्स ए लेटर, तो वो एक लेटर लिख रहा है। तो यहाँ पे राइट्स क्या बन गया? वर्ब है। लेकिन अब दूसरी एग्जांपल जो ले लिया है, ही इज राइटिंग ए लेटर, यहाँ पे इज भी वर्ब है और राइटिंग भी वर्ब है। तो इसीलिए आपको ये समझ में आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभार एक सेंटेंस में ये जो है दो वर्ब भी आ सकते हैं, या दो से ज़्यादा भी आ सकते हैं। ही और एक एग्जांपल लिया है हमने यहाँ पे, ही विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर एन, और वो लिखता होगा एक लेटर कब से? एक घंटे से। ही विल, यहाँ पे कितने वर्ब्स है? विल भी वर्ब है, हैव बीन भी वर्ब है, और राइटिंग भी वर्ब है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस में तीन वर्ब्स आए हैं। तो चलिए अब हम काइंड्स ऑफ वर्ब्स के बारे में आपको बताते हैं कि बहुत सारे काइंड्स हैं वर्ब की, लेकिन यहाँ पे हम दो ही टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं, एक फाइनाइट वर्ब और दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? A finite verb is the verb that changes its form according to the tense. जब भी हम फाइनाइट वर्ब को सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, एट दैट टाइम ये अपने फॉर्म को चेंज कर सकता है। यानी कि अगर हम बात करते होंगे प्रेजेंट टेंस की, हम इस फाइनाइट वर्ब की वजह से उस सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं फ्यूचर टेंस में या पास्ट टेंस में। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। इट इज़ द मेन वर्ब ऑफ ए सेंटेंस, क्योंकि ये मेन वर्ब सेंटेंस का होता है। तो चलिए दूसरा टाइप क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब इज द वर्ब that is not affected by person or number of subject and the tense of the sentence. नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो जिसमें किसी भी किस्म का असर नहीं पड़ता है, चाहे हम लोगों के बारे में बात करते हैं, या नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के बारे में, या टेंस ऑफ द सेंटेंस के बारे में। यानी कि प्रेजेंट टेंस के बारे में, पास्ट टेंस के या फ्यूचर टेंस के बारे में बात करते हैं, तो इसमें कोई असर नहीं पड़ता। इसको क्या बोलते हैं? इसको नॉन फाइनाइट वर्ब। यहाँ पे हमने एग्जांपल एक दो ली है ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। आई लाइक रीडिंग बुक्स, मैं किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ। लाइक जो है ये फाइनाइट वर्ब है, और रीडिंग जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। यही एग्जांपल मैं अब चेंज करता हूँ पास्ट टेंस में। आई के बदले क्या लिखूँ मैं? आई के बदले में ही लिखूँ। ही, लाइक के बदले क्या लिखूँ? लाइकड।
ही लाइक्ड रीडिंग बुक्स, वो किताबें पढ़ना पसंद करता था। ये जो लाइक है, लाइक के बदले यहाँ पे क्या आ गया, लाइक्ड, तो टेंस चेंज हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को मैन वर्ब बोलते हैं, यानी कि मैन वर्ब इज फाइनाइट वर्ब। और रीडिंग सेम रह गया, पहले वाली एग्जांपल में रीडिंग ही है और दूसरी वाली एग्जांपल में भी रीडिंग है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।